इराब बदलने वाला ना हो तो हम जो है रफ़ा वाली हालत में किसी लफ्ज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रफ़ा वाली हालत वो अलिफ़ वाली ही है, यानी अलिफ़ और नून वाली, वालदुन से वालदान, बिनतुन से बिनताने वाली। अब नीचे एक हदीस दी गई है, उसमें से हमने तस्निया या मुसन्ना अस्मा को अलग करना है। दर्ज झैल हदीस में मुसन्ना अस्मा की निशानदही करें और उनके वाहिद अस्मा लिखें। कलिमतानि हबीबतानि इला रहमानी खफीफतानि अलल लिसानी फ़क़ीलतानि फ़िल मीज़ानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जी ये एक हदीस है और इसका तर्जुमा क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसमें पहला जो लफ्ज़ है कलिमतानी, ये कलिमतुन की तस्निया है, यानी दो कलिमे। हबीबतानी ये भी तस्निया है, हबीबतुन की ये तस्निया है। हबीबतानी का मतलब प्यारे, दो प्यारे। और इससे आगे खफीफतानी, खफीफतुन की तस्निया है, खफीफतानी यानी दो खफीफ कलिमात। कलिमात का लफ्ज़, कलिमात का मफ़हूम पीछे आ चुका है। कलिमतानी में खफीफतानी, खफीफ हिलके। अलल लिसानी, और यहाँ पर ये तस्निया नहीं है। इससे आगे फ़क़ीलतानी, ये फ़क़ीलतुन की तस्निया है। फ़क़ीलतुन का मतलब होता है बारी। फ़क़ीलतानी दो बारी, दो बारी क्या कलिमे। बस ये ही यहाँ पर तस्निया है। बाकी जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं अलिफ़ और नून के साथ, वो तस्निया नहीं है। जैसे अल-लिसानी या अल-मीज़ानी, ये तस्निया नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि पहले कालम में, मुसन्ना वाले कालम में आपने तस्निया लिखनी है। मसलन कलिमतानी, नीचे लिखेंगे हबीबतानी, और इनके आगे जो वाहिद वाला कालम है उसमें आपने इनके वाहिद लिखने हैं, यानी कलिमतुन और हबीबतुन। और आगे मुसन्ना वाले कालम में आपने लिखना है खफीफतानी, नीचे फ़क़ीलतानी, और वाहिद वाले कालम में आप क्या लिखेंगे खफीफतुन और फ़क़ीलतुन। अब यहाँ पर ये जो हदीस पाक यहाँ पर ज़िक्र की गई है, इसका मतलब ये है कि दो कलिमात ऐसे हैं जो अल्लाह रहमान को बहुत प्यारे हैं, महबूब हैं। वो ज़बान पर खफीफ़ हैं, यानी ज़बान पर उनका कोई बोझ नहीं होता, लेकिन मीज़ान में, यानी जो मीज़ान अमल है उसमें वो बारी हैं। वो दोनों कलिमात बारी हैं, यानी उनकी बहुत अहमियत है, वो नेकियों में बहुत इजाफ़ा करने वाले हैं। वो कलिमात क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये कलिमात हैं। यानी इन कलिमात को पढ़ने की, इन कलिमात को कहने की, इन कलिमात को कहने की तरगीब दी गई है। और इन कलिमात का मतलब क्या है? अल्लाह पाक है और तारीफ़ों के लायक है। अल्लाह अज़मत वाला, वो पाक है तमाम ऐबों से। आज का सबक इतना ही। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।